तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं लंग्स की एक डिजीज़ जो कि निमोनिया के बारे में। देखिए निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसी डिजीज़ है जो लंग्स से रिलेटेड होने वाली डिसऑर्डर है। यानी लंग्स में किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज़ होती है, ये जो निमोनिया है ये आपको वायरल और बैक्टीरिया दोनों का इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, चाहे वायरस के इन्फेक्शन से हो या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है या फिर निमोनिया का केस अगर आता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन देकर के इसको ट्रीट किया जाता है या फिर ठीक किया जाता है, या फिर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स देखी जाती है जिसको देख करके ये पता चलता है कि ये निमोनिया का सिम्टम्स है और उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस करके उसका क्लियर करके तब जाके उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं कि निमोनिया का सिम्टम क्या है या फिर निमोनिया किस तरह से पता चलता है या फिर उसका डायग्नोस कौन कौन सी चीज़ किया जाता है डायग्नोसिस में और कौन कौन से ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी जाती है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं आज। देखिए बात करें अगर हम लोग निमोनिया का, तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस का इन्फेक्शन लंग्स में होता है, और जब लंग्स में इन्फेक्शन करता है तो क्या होता है, लंग्स का जो एक यूनिट होती है जिसे एल्वेलाई बोलते हैं, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एयर क्या होता है, जैसे फिगर में देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है कि एयर जाता है वहाँ, ठीक, जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद बाकी का जितने भी एयर होती है वो आपको बाहर की ओर आ जाता है, एक्सेलेरेशन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, तो वहीं पे जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाती है या फिर पस भर जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जब एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो इस केस में क्या देखने को मिलता है कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है पेशेंट को। ठीक, जब पेशेंट को ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी हो जाती है या फिर कफ से रिलेटेड सिम्टम्स, कफ आने लगती है, तो ये सारी चीज़ इस निमोनिया का रीज़न है। ठीक है, तो देखिए बात करें अगर इसका कि सेपरेट कैसे होता है यानी फैलता कैसे, तो ये आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के कारण भी फैल सकता है और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो होती है उससे भी ये फैलता है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी केस आता है कि निमोनिया का केस आता है तो उससे सेफ्टी के लिए अगर बात करें तो उससे दूर रहना बेटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। और बात करें इसका कि ये जो अगर ऐसा मतलब ये अगर डिजीज़ जैसे निमोनिया हम लोग को देखने के बाद कैसे पता चले या फिर कौन कौन से सिम्टम्स उसमें नज़र आती है उसके बारे में देख लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले तो इसमें हाई ग्रेड फीवर होती है। फीवर इसका जो है आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। वहीं पे नोज़िया का शिकायत हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कफ बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कफिंग होना, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, तो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलती है। और ऐसा जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग जो डायग्नोज किया जाता है, डॉक्टर जो उसका डायग्नोज प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें आपको ब्लड टेस्ट में आपको सीबीसी कराया जा सकता है। अगर सीबीसी के केसेस में देखेंगे ना तो इसमें आपका ल्यूकोसाइट जो होती है और ईएसआर, ये दोनों चीज़ बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, जब कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो मतलब ये बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और वहीं पे स्पुटम कल्चर कराया जाता है। स्पुटम कल्चर में ये पता चलता है कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ठीक है, और उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे भी करके देखा जाता है। और ये सारा डायग्नोस करने के बाद फाइनली जब रिपोर्ट निकलती है तो जैसे इन्फेक्शन का पता चलता है तब जाके डॉक्टर मतलब क्लियर कर पाता है कि ये निमोनिया हुआ है। जब ऐसा निमोनिया का मतलब पता चल जाता है कि निमोनिया हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसके बारे में देख लेते हैं पहले। देखिए जैसे पहले मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया के कारण अगर हुआ है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उसका ग्रोथ जो होता है उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ कराई जाती है। तो इसमें एंटीबायोटिक जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करके उसके जो ग्रोथ है उसको रोके और उसके जरिए जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ कराया जाता है। और उस एंटीबायोटिक में जैसे आता है इंजेक्शन फॉर्म की अगर बात करें तो उसमें सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ हो सकता है, अमिकासिन दिया जा सकता है, जेंटामाइसिन दिया सकता है, या फिर एमोक्सिक्लेब का जो इंजेक्शन आता है जिसमें एमोक्सिसिलिन और क्लोवेनिक एसिड रहती है। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आता है। तो ये जितनी भी इंजेक्शन बताया किसी एक को चूज़ करके इस मेडिसिन को चलाया जाता है। और उसके बाद दूसरा जो है वो आपको इसके अलावा जो सिम्टम्स आती है यानी जो लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि अगर नोज़िया या वोमिटिंग की केसेस आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो एंटीमेटिक मेडिसिन होती है वो दिया जाता है, या फिर फीवर बहुत ज़्यादा रहता है तो एंटीपैरेटिक्स दिया जाता है जैसे पैरासीटामोल हो गया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जितना भी मतलब सिम्टम्स जो नज़र आती है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उस मेडिसिन को यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सारी निमोनिया के बारे में कि निमोनिया कैसी डिजीज़ है या फिर किस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि अगर कोई भी ऐसा अगर लक्षण देखने को मिलता है तो आप क्या क्या करेंगे, कब कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, वो सारा चीज़ आई होप समझ में आ गया फ्रेंड्स आप लोग का। ठीक है,
देखिए वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसका मिसयूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, और कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर नहीं लेना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिजीज़ को लेकर के, तब तक के लिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।